दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हैं। आज का प्रैक्टिस बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट नंबर 9 प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पार्ट 2 होगा। एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चंस को देखते हैं। क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए शॉर्ट 15 से 20 मिनट का वीडियो है। महत्वपूर्ण है, रामबाण है। बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। जितना हो सके सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सारे बिहार लाइब्रेरी का जो प्रैक्टिस सेट है, जो 7500 प्लस AKB पब्लिकेशंस का है, किशोर जी का है, अमित सर का है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का दे दिया गया है, आप उसे जाइए चेकआउट कीजिए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। चलेंगे हम लोग सीधे क्वेश्चंस पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के पार्ट 2 को। बिहार लाइब्रेरी BPSC का लाइब्रेरी का 7500 पोस्ट आने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 से बात करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अर्थात 51, विलियम जे मार्टिन की पुस्तक द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सोसाइटी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन जो सोसाइटी किस वर्ष प्रकाशित हुआ था पूछा गया है। तो यह प्रकाशन 1995 में हुआ था, 1995 में। दूसरा है विलियम जे मार्टिन की पुस्तक जो द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सोसाइटी कहाँ प्रकाशित हुई थी? प्रकाशन 1995 में हुआ था, और इसका जो प्रकाशन हुआ था लंदन में। तो ध्यान रखेंगे 95 में प्रकाशन और साथ में लंदन में हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे और पुस्तक का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ठीक है। एंड्रयू लाइब्रेरी सूरत में किस वर्ष स्थापित हुआ था? जो एंड्रयू लाइब्रेरी है सूरत में ही स्थापित, पूछा भी जा सकता है एंड्रयू लाइब्रेरी कहाँ है, तो यह सूरत में है। और इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1850 ईस्वी में। डी इधर करेक्ट हो जाएगा, 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, परिग्रहण संख्या का मतलब क्या होता है? तो परिग्रहण संख्या का मतलब क्या होगा? तो यूनिक नंबर फॉर ए बुक इनसाइड ए पार्टिकुलर लाइब्रेरी। डी जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो परिग्रहण का मतलब होता है यूनिक नंबर फॉर ए बुक इनसाइड ए पार्टिकुलर लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन करेंगे 55, रोमेन रोलांड लाइब्रेरी। तो रोमेन रोलांड लाइब्रेरी पौंडीचेरी में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो एंड्रयू सूरत में था, उसको भी ध्यान रखेंगे 1885। और रोमेन रोलांड लाइब्रेरी पौंडीचेरी, इसको पहले रखना है। पौंडीचेरी में कौन है? तो रोमेन रोलांड लाइब्रेरी है, यह पौंडीचेरी में। इसका स्थापना अगर पूछा जाएगा तो 1837। डी करेक्ट हो जाएगा, 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, पीटर एफ ड्रकर ने MBO को किस वर्ष परिभाषित किया था? तो MBO को परिभाषित किया था पीटर द्वारा, यह किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1954 में किया गया था। अगला क्वेश्चन करेंगे 57, मुगल अंपायर लाइब्रेरी, याद रखेंगे मुगल अंपायर लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो मुगल अंपायर जो था यह किस वर्ष स्थापना इसका हुआ था, सो पूछा गया। तो मुगल अंपायर लाइब्रेरी जो था ये आपका 1526 में, कितना? तो 1526 में किया गया था। 57 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, पुस्तक चयन के लिए सिद्धांत अधिकतम पाठकों को कम से कम किस कीमत पर सर्वोत्तम पुस्तक उपलब्ध कराना विकास किसने कहा था? एक देखिए, किस पुस्तक के सिद्धांत में कहा गया अधिकतम पाठकों को कम से कम कीमत पर पुस्तक के सर्वोत्तम पुस्तक को उपलब्ध कराना, यह सिद्धांत किसने दिया, किसने कहा था, सो पूछा गया। तो मेविल डिवे, ठीक है, मेविल डिवाई ने किया था, मेविल डिवाई। डी इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बंगाल रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी कलकत्ता में किस वर्ष स्थापित हुआ था? बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुआ था वह किस वर्ष हुआ था? तो 1784। सबको मालूम है, इम्पोर्टेंट है 1784। 59 का बी। 60 नंबर देख सकते हैं। तो कृष्णा दास समा सेंट्रल लाइब्रेरी, फिर सुनिएगा, कृष्णा दास श्याम सेंट्रल लाइब्रेरी गोवा में है। पहला नंबर तो गोवा में है, कौन सा? तो कृष्णा श्याम सेंट्रल लाइब्रेरी है गोवा में, और इसका स्थापना पूछा जा रहा है। तो इसका स्थापना 1832 में इसका स्थापना हुआ था।
कृष्णा श्याम सेंट्रल लाइब्रेरी गोवा 1832। अगला क्वेश्चन 61 है, CPM क्रिटिकल, जो CPM होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM हुआ, C से क्रिटिकल, P से पाथ और M से मेथड, किसके द्वारा विकसित किया गया था? क्रिटिकल पाथ मेथड इसका फुल फॉर्म भी है और इसका विकसित किया गया था, ठीक है, अप पॉइंट कंपनी के द्वारा। ए करेक्ट हो जाएगा, अप पॉइंट कंपनी के द्वारा किया गया था, 61 का ए। अगला 62 भी देख सकते हैं, इंदौर जनरल लाइब्रेरी। अब इंदौर जनरल लाइब्रेरी किस वर्ष स्थापना हुआ था? इंदौर जनरल लाइब्रेरी का जो स्थापना किया गया था 1854 में किया गया था, ध्यान रखेंगे 1854। अगला क्वेश्चन हो जाएंगे, भारत में कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISBN आवंटित करने के लिए जिम्मेदार होती है? कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी है जो ISBN आवंटित करने के लिए जिम्मेदार होती है? ठीक है, तो RRNA, तो राजा, ठीक है, राममोहन रॉय नेशनल एजेंसी, RRNA, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, सही व्यक्ति को सही जगह पर तैनात करना क्या कहलाता है? सही व्यक्ति को सही जगह पर तैनात करना क्या कहलाता है? तो रिक्वायरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, पेरट का विकास कब हुआ था? PERT, पेरट का जो विकास हुआ था 1958 में पेरट का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, तो हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली में जो है, इसका स्थापना पूछा जा रहा है हरदयाल वाला का, तो इसका स्थापना हुआ था 1862 में, हरदयाल दिल्ली वाला। अगला क्वेश्चन 67 पर आ जाते हैं, PPBS डैश से संबंधित है। PPBS का संबंध पूछा गया किससे है? तो यह, ठीक है, बजटिंग से, ठीक है, सी द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बजट, ठीक है, बजटिंग या बजटिंग का संबंध, PPBS का संबंध। 68, पुस्तकालय को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 2 प्रकार की होती है, आवर्ती और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता था? नल रिसीविंग, तो नल रिसीविंग और एक होता है आवर्ती, तो 2 प्रकार के होगा, ध्यान रखेंगे, नल रिसीविंग और अगला हो जाएगा आवर्ती। चलिए अगला क्वेश्चन 69 हो जाएगा। 69 में क्या है? डैश निधि का प्रयोग अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। किस निधि का प्रयोग अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे? ठीक है, रिक्वायरिंग का जो होता है इसका हम नहीं, अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेंगे। 70, वित्तीय लेन देन की जांच क्या कहलाती है? वित्तीय लेन देन की जांच क्या कहता है? ऑडिटिंग कहलाती है, वित्तीय लेन देन की जांच ऑडिटिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट को 2 भाग कौन से हैं? तो अभी हम जस्ट बोले थे, आवृत्ति और नल रिसेयरिंग हुआ था। पुस्तकालय की वार्षिक रिपोर्ट 2 भागों की होती है, तो वह होता है डिस्क्रिप्टिव एंड होता है स्टैटिकल। सर डी इज द करेक्ट हो जाएगा 71 का। डिस्क्रिप्टिव एंड स्टैटिकल जो होती है यह वार्षिक रिपोर्ट होती है और 2 बार होती है। 71 का डी। 72 देख सकते हैं, ब्रिटिश पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली के प्रणेता कौन है? तो ब्रिटिश पुस्तकालय में खुली पहुंच प्रणाली के जो प्रणेता थे वह बिल्कुल थे, तो जेम्स डफ ब्राउन थे, जेम्स डफ ब्राउन, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, ब्राउन चार्जिंग सिस्टम कब शुरू हुआ था? जो ब्राउन चार्जिंग सिस्टम है 1895 में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, ब्राउन चार्जिंग प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? 1895 में तो हुआ था, लेकिन उसको प्रस्ताव किसने दिया था? तो हुआ था नैना ब्राउन, ए करेक्ट इसका आंसर, नैना ब्राउन। अगला क्वेश्चन 75, न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत। अब न्यूयॉर्क चार्जिंग प्रणाली की शुरुआत पूछेगा तो जॉन कॉटन डाना, ठीक है, जॉन कॉटन डाना, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क का, 75 का बी सी। 76, न्यूयॉर्क चार्जिंग अब सिस्टम का स्थापना कब हुआ था या शुरू कब हुआ था? तो ये 1900 ईस्वी, पूरे 1900 ईस्वी में हुआ था न्यूयॉर्क चार्जिंग का, और जॉन कॉटन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 77, डेविड सेशन लाइब्रेरी बम्बई में किस वर्ष है? अब डेवी सेशन लाइब्रेरी है वो 1870 में हुआ था, 1870 में डेवी सेशन लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था। 77 का कितना हो जाएगा? तो 77 का सी हो जाएगा। 78 देख सकते हैं, GFR 15 के अनुसार परिग्रहण रजिस्टर का मानक कॉलम संख्या क्या है? तो GFR 15 के अनुसार परिग्रहण रजिस्टर का मानक कॉलम संख्या क्या है? तो इसका जो मानक कॉलम संख्या है यह 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए 15, ठीक, 78 का ए होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 79,
मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी अलीगढ़ में किस वर्ष स्थापित? मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी का स्थापना हुआ था कब? तो 1877 में, 1877, 79 का बी। 80 क्लासिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जनक कौन है? क्लासिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के जनक तो हेनरी फॉयल है, ठीक है, डी हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, हेनरी फॉयल क्लासिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 पोस्ट डॉर्ब, ठीक है, तो पोस्ट कॉर्ब का संबंध किससे है? तो पोस्ट कॉर्ब का संबंध अगर पूछा जाएगा तो इसका संबंध किससे होगा? तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएंगे, सी इधर करेक्ट हो जाएगा, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन 82 है वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन का प्रकाशन कौन करता है? तो वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन का प्रकाशन कौन करता है? किसका प्रकाशन? यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर करता है। कौन करता है? यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर करेगा, 82 का डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 उपयोगिता अध्ययन हेतु लुईस सोर्स द्वारा लाइब्रेरी आर्ट कॉलेज की अवधारणा किस वर्ष रखी गई थी? लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज की अवधारणा जो रखी गई थी 1934 में, 1934 में इसको रखा गया था, 83 का बी। 84 देख लीजिए लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्तावेजों में रखे जाते हैं। तो लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड विशेष रूप से डिजाइन किए गए दस्तावेजों में रखा जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको कैटलॉग कैबिनेट कहते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा 84 का। 85 भी देख लेते हैं पुस्तक पुनर्गठन के स्तर के आधार पर डैश में दस्तावेज को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। तो किस श्रेणी में उसको वर्गीकृत किया गया है? तो ठीक है, तो ग्रोगन श्रेणी में उसको वर्गीकृत किया गया, 85 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 पुनर्गठन के स्तर के आधार पर डैश ने दस्तावेजों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया और वे प्राथमिक और माध्यमिक क्या हो जाएंगे? तो किस श्रेणी में और कौन किया जाएगा? ठीक है, हैंसोन श्रेणी में, हैंसोन श्रेणी में, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में डैश को माइक्रोपीडिया के सूचकांक के रूप में कार्य करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया में डैश माइक्रोपीडिया के सूचकांक के रूप में कार्य करता है, तो किसके रूप में वह करेगा? 87 पूछा गया है, ये माइक्रोपीडिया डी हो जाएगा इसका आंसर। 88 खरीदी गई पुस्तकों का भुगतान इसके बाद किया जाता है। तो खरीदी गई पुस्तकों का जो भुगतान किया जाता है वह किसके बाद किया जाता है? ठीक है, तो एसरेसेसिंग्स, ठीक है, ये 88 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 पुस्तकालय उपयोगकर्ता शिक्षा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस वर्ष कैम्ब्रिज लाइब्रेरी यूजर एजुकेशन आर न्यू अप्रोच नीडेड विषय पर आधारित था? तो ये किया गया था तो 1979, 89 का डी हो जाएगा। 90 देख लेते हैं तकनीकी अनुभाग मुख्य रूप से 2 कार्य करते हैं, अर्थात वर्गीकरण और दूसरा क्या हो जाएगा? कैटालॉगिंग। पहला वर्गीकरण, दूसरा कैटालॉगिंग, 90 का सी। 91 ठीक है प्रिकाइस को डोरेक ऑस्टिन द्वारा डैश में उपयोग के लिए विकसित किया गया था। तो इसको डैश में उपयोग के लिए विकसित किया गया था, तो BNB ये इधर करेक्ट हो जाएगा, BNB के लिए उसको विकसित किया गया था। अगला 92 है प्रचलन प्रणाली में उपयोगकर्ताओं से पुस्तक वापस प्राप्त करना और उधारकर्ता का टिकट जारी करना डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह ठीक डिस्चार्जिंग के रूप में जाना जाएगा, डी। 93 भी देख लीजिए उपयोगकर्ता शिक्षा की अवधारणा को व्यवस्थित उपयोग सर्वप्रथम पार्टिका बी कैनेप द्वारा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? यह प्रस्तुत हुआ था 1964 में किया गया था। 94 पाठकों द्वारा अलमारियों में खोई हुई पुस्तकों को पुनः स्थापित किया जाता है और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो पुनः स्थापित करने की क्रिया को सेल्फ रेक्टिफिकेशन, सी करेक्ट हो जाएगा हमारा 94 का। अगला 95 पुरानी और शायद ही कभी उपयोग की जाने वाली पुस्तकों को पुस्तकालय से वापस ले जाना किस कार्य के रूप में आता है? तो यह आता है वेडिंग आउट, बी हो जाएगा, वेडिंग आउट। 95 का बी। 96 देख लीजिए बाइंडिंग प्रक्रिया के पहले चरण में किस वॉल्यूम के सभी भाग और पृष्ठों को सही ढंग से अनुक्रमित किया जाता है और जिसको हम क्या कहते हैं? जो बाइंडिंग कराते हैं ना तो उसको फिर सजाया जाता है और उसको हम कहते क्या हैं? तो कलेक्शन कहते हैं, ठीक है, कलेक्शन। 96 का डी हो जाएगा। 97 किसी पुस्तक के पाठ से पहले और बाद की सीट को क्या कहते हैं? पुस्तक के पाठ से पढ़ने से पहले और फिर बाद वाली सीट को हम क्या कहते हैं? तो इंड पेपर्स कहते हैं, ए हो जाएगा। अगला 98 पब्लिक लाइब्रेरी लॉ
एन इंटरनेशनल सर्वे पुस्तक के लेखक कौन है? तो पब्लिक लाइब्रेरी लॉ एन इंटरनेशनल सर्वे के लेखक की जब बात होगा तो R.L. मित्तल डी करेक्ट हो जाएगा। तो पब्लिक लाइब्रेरी लॉ एंड इंटरनेशनल सर्वे इसके कौन हो जाएगा? 99। तो पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंटरनेशनल सर्वे पुस्तक के प्रकाशन तो 19 मेट्रोपॉलिटन बुक कंपनी 99 का बी। और अंतिम इस पुस्तक क्वेश्चन वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, पब्लिक लाइब्रेरी लॉ एंड इंटरनेशनल सर्वे पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो जो पब्लिक लाइब्रेरी लॉ एंड इंटरनेशनल सर्वे पुस्तक किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो हुआ था ये ऑप्शन 2001 या 2000 कितना हो जाएगा 1971 या 88, ये 1971 हो जाएगा। तो पब्लिक लाइब्रेरी लॉ एंड इंटरनेशनल सर्वे पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1971 में। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई सुझाव कोई मशवरा स्टडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। आप एग्जाम ड्रिवन डायरेक्ट सर्च करके भी हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।